हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रीड स्पीड नॉलेज में। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि बैंक से संबंधित है। तो इसके अंतर्गत हम देखेंगे केंद्रीय बैंक और व्यापारिक बैंक में अंतर। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देख लेते हैं केंद्रीय बैंक और व्यापारिक बैंक में क्या अंतर है। इसके अंतर को हमने दो भागों में डिवाइड कर दिया है। एक तरफ लिखा हुआ है केंद्रीय बैंक और दूसरी तरफ लिखा हुआ है व्यापारिक बैंक। तो पहले कॉलम में लिखा हुआ है पहले नंबर पर कि देश का सर्वोच्च बैंक होता है, यानी कि केंद्रीय बैंक देश का सर्वोच्च बैंक होता है, जबकि व्यापारिक बैंक संपूर्ण बैंकिंग प्रणाली का एकमात्र अंग होता है। जबकि व्यापारिक बैंक संपूर्ण बैंकिंग प्रणाली का एकमात्र अंग होता है। दूसरे कॉलम में देखिए क्या लिखा हुआ है कि नोट निर्गमन करता है, यानी जो केंद्रीय बैंक होता है वह नोट निर्गमन करता है, जबकि व्यापारिक बैंक नोट निर्गमन नहीं कर सकता। व्यापारिक बैंक नोट निर्गमन नहीं कर सकता। फिर पहले कॉलम में देखिए केंद्रीय वाले में कि यह बैंकों का बैंक होता है, यानी जो केंद्रीय बैंक है वह बैंकों का बैंक है, जबकि व्यापारिक बैंक बैंकों का बैंक नहीं होता है। यह बैंकों का अंतिम ऋणदाता होता है, यानी जो केंद्रीय बैंक है यह बैंकों का अंतिम ऋणदाता होता है, जबकि व्यापारिक बैंक बैंकों का अंतिम ऋणदाता नहीं होता है। यानी कि जो केंद्रीय बैंक है वह सभी बैंकों को ऋण देता है, जबकि व्यापारिक बैंक अंतिम ऋणदाता नहीं है, वो सभी बैंकों को ऋण नहीं दे सकता। केंद्रीय बैंक देखिए क्या लिखा हुआ है कि यह संपूर्ण देश का एकमात्र बैंक होता है। यह संपूर्ण देश का एक बैंक होता है, यानी किसी भी देश में सेंट्रल बैंक केवल एक ही होता है, जबकि व्यापारिक बैंकों की संख्या अनेकों होती है। केंद्रीय बैंक का मकसद जनहित होता है, यानी जो केंद्रीय बैंक होता है उसका जो मकसद होता है, लक्ष्य होता है, वह केवल जनहित होता है, यानी जनता का हित करना होता है। जबकि व्यापारिक बैंक का मकसद ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करना होता है। व्यापारिक बैंक का मकसद क्या होता है, लक्ष्य क्या होता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करना होता है। फिर पहले कॉलम में आ जाइए केंद्रीय बैंक वाले में कि इसमें आम आदमी ना तो खाता खोल सकता है और ना ही ऋण ले सकता है। इसमें आम आदमी यानी साधारण जनता ना तो अपना खाता खोल सकती है और ना ही ऋण ले सकता है, यानी लोन ले सकता है। जबकि व्यापारिक बैंक में आम आदमी अपना खाता खोल सकता है और उधार ले सकता है, यानी ऋण प्राप्त कर सकता है। अगला है कि केंद्रीय बैंक का प्रत्यक्ष जनता से कोई संबंध नहीं होता है। केंद्रीय बैंक का प्रत्यक्ष रूप से जनता से कोई संबंध नहीं होता है, यानी सीधे तौर पर जनता से कोई संबंध नहीं होता है। जबकि व्यापारिक बैंक का जनता से प्रत्यक्ष संबंध होता है, यानी व्यापारिक बैंक जो होता है उसका सीधा संबंध जनता से होता है। अगला है कि यह केंद्र सरकार के अधीन होता है, यानी जो केंद्रीय बैंक होता है यह सरकार के अधीन होता है, यानी केंद्रीय सरकार के अधीन होता है, नियंत्रण में होता है। जबकि व्यापारिक बैंक केंद्रीय सरकार के अधीन या फिर आरबीआई के अधीन होता है, यानी जो व्यापारिक बैंक होता है वह या तो केंद्रीय सरकार के अधीन होता है या फिर आरबीआई के अधीन होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अधीन होता है। व्यापारिक बैंक में देखिए क्या लिखा हुआ है कि यह सरकारी या प्राइवेट दोनों हो सकता है, यानी कि जो व्यापारिक बैंक है वह सरकारी भी हो सकता है और प्राइवेट भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। जैसे एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये क्या है, तो ये सरकारी बैंक है। जबकि आईसीआईसीआई ये कौन सा बैंक है, तो यह प्राइवेट बैंक है, ये सरकारी बैंक नहीं है, ये प्राइवेट बैंक है। उसी प्रकार से अगला देखिए बंधन बैंक। बंधन बैंक भी क्या है, तो प्राइवेट बैंक है। फिर आगे लिखा हुआ है कि यह देश की मौद्रिक नीति बनाता है, यानी केंद्रीय जो बैंक होता है वह देश की मौद्रिक नीति बनाता है, यानी आरबीआई जो होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है, यह देश की मौद्रिक नीति बनाता है। जबकि व्यापारिक बैंक देश की मौद्रिक नीति नहीं बना सकता। अगला है कि विदेशी मुद्रा भंडार का मालिक होता है। विदेशी
मुद्रा भंडार का मालिक होता है, यानी जो केंद्रीय बैंक होता है वह विदेशी मुद्रा का भंडार का मालिक होता है, जबकि व्यापारिक बैंक केंद्रीय बैंक के आदेशानुसार विदेशी मुद्रा का क्रय विक्रय कर सकते हैं। यानी कि जो व्यापारिक बैंक है वह केंद्रीय बैंक यानी आरबीआई के आदेशानुसार ही विदेशी मुद्रा का क्रय अथवा विक्रय कर सकता है। नीचे इसमें लिखा हुआ है कि सरकारी बैंक कौन कौन से हैं और प्राइवेट बैंक कौन कौन से हैं। तो सरकारी बैंक जैसे एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक, कनेरा बैंक, ये सब क्या हैं, ये सरकारी हैं। जबकि प्राइवेट वाले में देखिए क्या लिखा हुआ है, तो एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक, ये सभी क्या हैं, ये प्राइवेट बैंक हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जानकारी पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों में शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही नए टॉपिक के लिए कमेंट करें।